नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे फंड के बारे में बात करने वाले हैं जिसमें 4 पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहला पॉइंट, क्या क्वांट की रिप्लेसमेंट हो सकती है इस फंड के साथ, और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, मेरे पास रीजंस हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर हम क्वांट रिप्लेस नहीं कर रहे यार, एक ही क्वार्टर खराब गया और रिप्लेस कर दें, ना भाई ना, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन हमारे पास क्या है कि हम एक और स्मॉल कैप ऐड कर लेते हैं, तो हमारे पास 2 हो जाएंगे, ठीक है। अब कुछ लोगों के पास 2 होंगे या फिर एसआईपी ऐड नहीं करना चाहते होंगे, एसआईपी एक में ही चलने दो क्वांट में, ठीक है। लेकिन मैं लमसम ऐड करना चाहता हूं, तो थर्ड ऑप्शन मेरे पास ये है कि मैं इसमें लमसम कर सकता हूं। ये तो हो गया उन लोगों के लिए जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं इस फंड के अंदर। रिव्यू मैं अभी दे रहा हूँ आगे, ठीक है, लेकिन हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं इस फंड के अंदर। अब फोर्थ, वो लोग जो कह रहे हैं कि हमारे पास ऑलरेडी स्मॉल कैप हैं, मैं चेंज करके नहीं डालना चाहता, तो उनके लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, क्यों? क्योंकि मैं ये बोलूँगा कि अगर आप इसको नहीं भी ले रहे ना, तो वॉच लिस्ट में रखो, इसका हर रिव्यू देखो, ठीक है, और इस पर नज़र बनाए रखो। मैं कह रहा हूँ ये इन फ्यूचर अगर कुछ बड़ा करता है तो हमारे पास डेटा होगा माइंड में, ठीक है। हम सिर्फ वीडियो के तहत या फिर कुछ क्वार्टर्स के तहत इसको नहीं ले रहे होंगे, हमने काफ़ी समय तक इसका रिसर्च वर्क किया होगा, और जब हम इसको लेंगे और जो हमें ये रिटर्न्स बना के देगा, तो हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग रिसर्च वर्क होगा, जो लोग नहीं अभी बाय करना चाहते, तो ठीक है। हाँ, डेटा कम है, बहुत रेयर होता है, शायद ये सेकंड टाइम है जब हम ऐसा कोई फंड रिव्यू कर रहे हैं जिसकी एज 3 साल से कम है। पहले केंद्र रुपए को स्मॉल कैप था और उसने अच्छा खासा रिटर्न्स दिया था अपने टाइम पे। लेकिन अब चलते हैं तो स्क्रीन पे देखते हैं कि हमें शीट में क्या दिख रहा है। देखो यहाँ पे ना, शीट में एक चीज़ बहुत ध्यान से देखना, हमें ये है हमारा महिंद्रा, ठीक है। अब ये है क्वार्टर, साल करूँगा तो 1.5 साल है, तो कोई फ़ायदा नहीं। ये लास्ट क्वार्टर जो अभी चल रहा है, ठीक है, अभी ख़त्म नहीं हुआ, ये वो वाले रिटर्न्स हैं। लास्ट क्वार्टर में कैटेगरी एवरेज के बिल्कुल बराबर खड़े होकर रिटर्न्स दिए थे। उसके पहले 4%, 16%, 16%, 19% और -1। कंपेयर कर लो, यहाँ कम गिरा, यहाँ 2% एक्स्ट्रा, यहाँ 4%, 4% और 4 गुना रिटर्न, यानी कि 3% एक्स्ट्रा। ये ना बहुत डिफरेंस होता है, ये 4% यहाँ पे बेटर मिलना या फिर ये 3% बेटर मिलना। मैं ये 3% ज़्यादा बेटर होते हैं 4% से। आप कहोगे कैसे? क्योंकि यहाँ कैटेगरी एवरेज से आपको 4 गुना रिटर्न मिल रहा है, यहाँ पे 20% बेटर मिल रहा है। 4 गुना और 20% में बहुत ज़मीन आसमान का अंतर होता है, ठीक है। तो नॉर्मली क्या होता है कि यहाँ पे अगर हम इस फंड में होंगे ना, तो हमें बाकियों से 4 गुना का रिटर्न्स देखने को मिल जाएगा। तो क्या हम बाकी फंड से अगर कंपेयर करें, जो अच्छे अच्छे फंड हैं, ये हमारा फेवरेट था जो हमने साल के स्टार्ट में बोला था कि ये 2024 में ज़बरदस्त रिटर्न देगा, तो दे रहा है। लास्ट क्वार्टर अच्छा ही गया है, ठीक है। बाकी टाटा स्मॉल कैप, महिंद्रा मैन्युलाइफ, निप्पॉन इंडिया, सब ने बहुत बेहतरीन रिटर्न दिए हैं। बाकी जो 1-आधा% का है वो कोई भी नहीं देख सकता कि कौन आगे पीछे रहेगा। सेम बराबर यहाँ पे हैं। लेकिन हाँ, महिंद्रा जो आगे निकला है, इसको कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता था स्टार्टिंग में, साफ सीधी बात है। हर साल 15 फंड आते हैं, 20 फंड नए आते हैं, तो हम लेके बैठ नहीं सकते। एनएफओ लेने वाले कुछ अलग ही होते हैं, तो वो हमें नहीं बनना है। हम यहाँ पे बाकी कंपेयर करें, जो हमारे पास ऑलरेडी डेटा था, तो उस डेटा के हिसाब से हमने अच्छे रिटर्न्स निकाले हैं। हमने निप्पॉन में डाला है, फ्रैंकलिन में डाला है, टाटा में डाला है। टाटा बेशक यहाँ पे चारों में से कम लग रहा हो, लेकिन ये रिटर्न्स बहुत अच्छे हैं, ठीक है, कैटेगरी एवरेज से बहुत ऊपर है। लॉन्ग टर्म में रिटर्न्स हमारे पास महिंद्रा के अवेलेबल नहीं हैं। तो अब इसको कैसे रिव्यू करेंगे, क्या लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, ठीक है। अब मैं ऊपर दिखा चुका हूँ आपको कि हर क्वार्टर में एक भी क्वार्टर इसका ख़राब नहीं गया अभी तक, तो ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। नीचे चलते हैं थोड़ा सा। अब हमारे पास ये नहीं है, तो हम फंड मैनेजर देखेंगे, इनका पास्ट रिकॉर्ड देखेंगे, और उसको देखने के लिए ना एक ब्लॉग सा रीड करना पड़ता है, उनके इंटरव्यूज़ देखने पड़ते हैं, जो मैं यहाँ पे नंबर्स में नहीं दिखा पाऊँगा, लेकिन मैं आपको ज़बान से ज़रूर बता सकता हूँ। और अगर आप चाहते हैं कि यार मुझे बहुत रिसर्च नहीं करनी और मुझे टाइम नहीं देना, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं अपनी टाइम फैमिली को या अपनी बेटर अर्निंग करने में लगाना चाहता हूँ, अर्निंग को बेटर करने में लगाना चाहता हूँ, तो उसके लिए आपके पास एक सिंपल सा ऑप्शन है कि आप कंसिडर कर सकते हैं, हम आपका पोर्टफोलियो मैनेज करेंगे। स्क्रीन पे नंबर है, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। ये 5 चीज़ें मैं आपको कॉल पे समझा दूंगा कि किस तरह से आपका पोर्टफोलियो रिव्यू होगा हर 3 मंथ्स में। और जब हम उसको चेंज करेंगे, अगर कभी भी चर्निंग होती है, तो वो जगलिंग से जो बेनिफिट मिलेगा आपको वो ज़बरदस्त होता है। टैक्स हार्वेस्टिंग मिलेगी आपको, जिसमें आपका टैक्स बचेगा, और अपॉर्चुनिटीज़ आती रहती हैं, लमसम की हो गई या कुछ फंड्स की हो गई, तो वो अपॉर्चुनिटीज़ भी आती रहती हैं, और आपका जो प्रॉफिट है वो बूस्ट होगा, जिससे खुशियाँ बढ़ती हैं, ठीक है। अब ये चीज़ को साइड करते हैं, 30 सेकंड शायद मैंने ले लिए होंगे आपके, और इससे ज़्यादा हम आपको उस बारे में वहाँ अभी नहीं बता रहे, लेकिन
अब वापस आ जाते हो वीडियो पे देखेंगे तो यहाँ पे एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी महिंद्रा के अंदर कि मुझे लार्ज कैप का एक्सपोजर टॉप 3 में नहीं मिल रहा भाई, जबकि मुझे बाकी हर जगह मिल रहा है। यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है, टॉप 3 में मिल रहा है, जो मुझे नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि हम लार्ज कैप लेते हैं वहाँ पे भी मिल जाता है, मिड कैप लेते हैं वो मिल जाता है, फ्लेक्सी कैप ले लो तब मिल जाता है। तो हमारा 30-35-40% पोर्टफोलियो अगर फाइनेंशियल से भर जाएगा ना तो मुझे मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि बाकी सेक्टर्स के लिए जगह कम बच जाएगी। जिस सेक्टर ने ग्रो होना है उस पर आप बेट लगाओगे, अच्छी बात है। जिसने 100% ग्रो होना है लेकिन उस पर सब पैसा लगा रहे हैं, उसकी ग्रोथ 100% है ना, तो ग्रोथ स्लो होगी। लेकिन कुछ ऐसे हैं जैसे हेल्थ केयर लगा लो या फिर केमिकल लगा लो, ये स्टॉक्स डबल होते हैं रातों रात, या कुछ ऐसे सेक्टर, और हमेशा नए नए सेक्टर्स आते रहते हैं। हम किसी एक सेक्टर पे पैसा लगाएं, इससे अच्छा हमारे पोर्टफोलियो में ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा थोड़ा पोर्शन 5% 10% उन सेक्टर्स का हो जिन पे हम बुलिश हैं, एटलीस्ट 5-10 सेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे वो सेक्टर्स हमें इसी तरह से मिलते हैं कि हम फाइनेंशियल को थोड़ा साइड करें, पहला स्टेप ये होता है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं नीचे जाऊं तो यहाँ पे इसका टर्नओवर रेशो ठीक है, बहुत अच्छा नहीं, बहुत ख़राब नहीं, बढ़िया है। उसके बाद अगर मैं और नीचे जाऊं तो ये हमें अभी मिल रहा है, जैसे जैसे इसका AUM बढ़ेगा ये अपना एक्सपेंस रेशो बढ़ा देगा। लेकिन अब मैं उन लोगों से पूछना चाहूँगा कि चलो ये तो चारों फंड चल रहे हैं, अगर फ्रैंकलिन नहीं चल रहा होता, ठीक है, तो क्या, और जैसे महिंद्रा चल रहा है, तो क्या आप, या फिर मैं बोलूँ फ्रैंकलिन चल रहा होता, सॉरी मैंने एग्जांपल गलत दे दिया, दोबारा बता देता हूँ। मान लो फ्रैंकलिन चल रहा है बहुत ज़बरदस्त, ठीक है, अब महिंद्रा बिल्कुल भी नहीं चल रहा, जैसे इसके ग्रीन क्वार्टर रहे हैं ना, यानी कि हर क्वार्टर में इसने अच्छा परफॉर्मेंस दिया, ये किसी भी क्वार्टर में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर रहा था। ठीक है, तो क्या आप इसमें शिफ्ट करोगे? भाई साहब आप यहाँ 4 गुना लग रहा है, 4 गुना लगान जा रहा है आपका यहाँ पे, तो क्या आपको ये पे करोगे? आप कहोगे यार मैं खुशी खुशी पे करूंगा। पता है क्यों? क्योंकि यहाँ परफॉर्मेंस नहीं आ रही, आपकी जेब में आ रहे हैं 10 रुपये। ये 10 रुपये में से एक 98 आपसे ले रहा है, तो आपके पास बचे 9.75। अब यहाँ पे आपके पास 10 रुपये नहीं आ रहे, यहाँ आपके पास आ रहे हैं 15 रुपये। ये 1 रुपया ले भी रहा है तो भी आपके पास 14 रुपये बच रहे हैं। ये फ़र्क देखो, 9.75 और 14। इसलिए बोलता हूँ एक्सपेंस रेशो मत देखा करो। और बोलते हैं ना यार, कुछ लोग तो बोलते हैं एक्सपेंस रेशो देखो, कुछ लोग बोलते हैं नहीं देखो। आप खुद भी तो दिमाग लगाओ ना। मेरी कैलकुलेशन छोड़ दो, भाड़ में गई मेरी कैलकुलेशन। कंपेयर करके देखो, एक्सिस स्मॉल कैप को देख लो, ठीक है, कि एक्सिस स्मॉल कैप की जो है ना, मतलब एक्सिस स्मॉल कैप को फ्रैंकलिन से कंपेयर कर लो। एक्सिस स्मॉल कैप की जो एक्सपेंस रेशो है वो फ्रैंकलिन से कम है, तो आप कंपेयर कर लो कौन सा रखोगे पोर्टफोलियो में, और लास्ट 1.5 साल में कितना फ़र्क आया होगा। अगर 10,000 रुपये की SIP होगी ना मेरे भाई, तो 40-50 हज़ार रुपये का फ़र्क आ गया होगा लास्ट 1.5-2 साल में, इतना फ़र्क आया है। और एक्सपेंस रेशो कितना चला गया होगा, 1.5 लाख रुपये के ऊपर कहाँ 1% दे दोगे तो 1500 रुपये चला जाएगा, उधर आधा भी दे दोगे 750 रुपये। लेकिन वहाँ 1.5 लाख नहीं कमाया होगा ना, वहाँ पे लाख रुपया कमाया होगा। तो वहाँ अगर तुम लाख रुपए पे खड़े हो, एक्सपेंस रेशो नहीं भी माइनस करोगे और यहाँ 2 बार भी एक्सपेंस रेशो माइनस कर दोगे तो भी एक्स्ट्रा प्रॉफिट में रहोगे। चलो अब नीचे चलते हैं, लास्ट मंथ का लास्ट क्वार्टर देखते हैं। तो लास्ट क्वार्टर में अच्छा है, 1-आधा% ऊपर ही है। नंबर ऑफ स्टॉक्स काफ़ी ठीक है। और अब उस चीज़ का जवाब, क्यों मैंने बोला था कि क्वांट की रिप्लेसमेंट है, ठीक है, उसको नीचे जाके थोड़ा सा मैं नीचे जाके चेक करते हैं। एक चीज़ अच्छी और मुझे यहाँ पे देखने को मिली, जो मैं आपको बता दूँ कि जो फाइनेंशियल सेक्टर है ना, जिसमें एक्सपोजर बहुत अच्छा था, उसमें काफ़ी कम हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो नई बाइंग होती है सीधा सीधा, गेल में ग्रैनुअल्स और ये काला पतारू, फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशंस और आरती इंडस्ट्रीज़ में पूरी तरह से इसको छोड़ दूं तो सब में फ्रेश बाइंग है। और ये बात करें उज्जवल स्मॉल फाइनेंस बैंक की, तो इसमें कंप्लीट सेलिंग है। तो नई बाइंग, फ्रेश बाइंग होती है इसमें, क्योंकि अभी छोटा फंड है, जिस वजह से ये रिटर्न्स बहुत ज़बरदस्त निकाल सकता है आने वाले साल में। तो जैसे मैंने फ्रैंकलिन बोला था कि फ्रैंकलिन एक ज़बरदस्त फंड हो सकता है, और अगर लिया था तो उसने ज़बरदस्त रिटर्न्स दिए हैं। अब मैं बोल रहा हूँ अगले 1.5 साल के लिए महिंद्रा बहुत ज़बरदस्त स्मॉल कैप हो सकता है। तो देखते हैं, तो मेरे हिसाब से आपको लेना चाहिए। और बाकी देखो, बाकी आपकी इच्छा है, बाकी आपका पोर्टफोलियो है। अगर आपका पोर्टफोलियो अलाउ नहीं करता स्मॉल कैप ऐड करना, या आपका गोल अलाउ नहीं करता, या आपका रिस्क प्रोफाइल अलाउ नहीं करता, तो उन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी एडवाइज़र की हेल्प ले रहे हैं तो अपने एडवाइज़र की ज़रूर हेल्प लें, और अगर नहीं ले रहे तो अपना रिसर्च वर्क थोड़ा स्ट्रॉन्ग रखें, सिर्फ किसी के कहने पर ना लें, ठीक है। होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए हमें फॉलो करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।